पहुंचा हूँ मोतिहारी में, और हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के आईटी सेल के प्रभारी दिनेश महतो जी, और मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि मोतिहारी में आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस की गठबंधन है, इसमें आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस की क्या प्रतिक्रिया है और इस बार लोकसभा में क्या होने वाला है, इनके जरिए हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मैं दिनेश महतो जी, आपको सच की आवाज़ क्राइम न्यूज़ में स्वागत है। सर, आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज आम आदमी पार्टी एक तीसरा चेहरा जो है, क्या बिहार में भी तीसरा चेहरा बनते हुए? बिहार में नहीं, पूरे देश में, पूरे भारत, पूरे इंडिया में आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ बढ़ा है 10 सालों के अंदर बहुत तेजी से, और वह ग्राफ हमारे जो संवेदक हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने जो दिल्ली में काम किया, उस काम के आधार पर आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ बढ़ा है, उस ग्राफ बढ़ने का जो सिलसिला रहा है, उसके अंदर आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है, उनके मॉडल को हुआ है, उनके विकास को। कहा जा रहा है, देखा गया है कि देश में एक ऐसी पार्टी है जो कम समय में 10 साल के अंदर ही उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लिया, और एक ये भी कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी हर बात अपने संबोधन में ये बोलते हैं कि देश में एक ऐसा पहली बार ऐसा कोई नेता आया है जो अपने काम के बदौलत वोट मांगता है। जो हमने काम किया है तो आप वोट दीजिए, नहीं किया है तो नहीं दीजिए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वही हम बात बता रहे हैं कि उन्होंने जो काम किया आम आदमी पार्टी के द्वारा श्री अरविंद केजरीवाल जी, ताकि लोगों को जो मुहैया मिलनी चाहिए वह सुविधा मुहैया किया। स्वास्थ्य हो, आपको बिजली हो या स्वास्थ्य हो, जो उन्होंने गरीब के बच्चों या अमीर के बच्चे के लिए जो उन्होंने सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था किया, वो एक सराहनीय व्यवस्था है, सराहनीय काम है। इसके आधार पर पूरे देश में उनका जो विकास हो रहा है कि सेम दिल्ली की तरह मेरे ही बिहार में हो, आपको उत्तर प्रदेश में हो, MTC ट्यूटोरियल हर राज्य में दिल्ली मॉडल मांग हो रहा है कि केजरीवाल जी आवे और यहाँ चुनाव लड़े। विपक्षी दलों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने एक कार्ड खोला है कि इससे कोई ना पूछे कि इंडिया अलायंस का दूल्हा कौन। विपक्षी लोगों का कहना है कि बिना दूल्हा का ये लोग बाराती निकाल रहे हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई दूल्हा नहीं है, और हमारे पास नरेंद्र मोदी हैं। तो क्या उन्होंने इस पे करके उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, तो भाजपा का जो अभी जो गतिविधि चल रहा है, मतलब नियम है कि 75 साल होने के बाद प्रधानमंत्री चेंज यानी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जैसे मुरली मनोहर जी हुए, लाल कृष्ण आडवाणी जी हुए, बहुत ऐसे नेता हैं जिनका टिकट काट दिया गया, वो चुनाव नहीं लड़े। तो क्या अगला पीएम जो प्रधानमंत्री एक 75 साल के 1 साल बाद हो रहे हैं, तो पीएम मोदी नरेंद्र मोदी रहेंगे या फिर किसी और को होगा? जो कहा जा रहा है कि जो पीएम मोदी का जो गारंटी है, वो क्या पीएम मोदी नहीं रहेंगे तो उसकी गारंटी कौन पूरा करेगा? जो 17 सितंबर का पूरा हो रहा है, तो एनडीए बता रहे हैं कि भाजपा की जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, वो अपना बतावे ना पहले। तो क्या अरविंद केजरीवाल ने कार्ड खेलने का काम किया है? ऐसा बयान कार्ड खेलने का नहीं, भाजपा की नीतियों का जो नीति बनाया है एनडीए ने, उन्हीं नीति के बारे में उन्होंने बताया कि आप तो बताइए पहले कि आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा।
आपने बताया था कि 75 साल होने के बाद, और बात सही भी है कि मुरली मनोहर जोशी को बहुत तरह का भी लोग था कि उनका टिकट काट दिया गया उम्र के हिसाब से देखते हुए। तो आप ये बताएं कि आपके एनडीए में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो नरेंद्र मोदी के बाद में, उनका 75 साल के बाद में 75 साल का जो उम्र पूरा होने वाला है, उसके बाद में tutorial। प्रधानमंत्री कौन है या एनडीए वाले ने बताया? एक और सवाल है कि पीएम मोदी ने प्रत्याशी के रूप में आज कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारी को हम माफ नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी भ्रष्टाचारी साबित हुए हैं उनको टिकट दिया जा रहा है, मंत्रिमंडल दिया जा रहा है, उनको लेकर के आपको क्या कहना है? एनडीए आपको पता होना चाहिए कि हर तरह से जो मोदी जी ने विपक्ष के नेताओं पर जो लगातार प्रहार कर रहे हैं ये गलत है, उनका नीति गलत है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एनडीए और इंडिया, क्या इंडिया में ही सभी नेताओं का भ्रष्टाचारी किया हुआ है? आपसे पूछना चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र के जो है अजित पवार, नरेंद्र मोदी ने उनको सीबीआई और ईडी लगाया हुआ था, उन्होंने कहा था कि 70,000 का घोटाला किया है, तो उसके उनको उप MTC tutorials के लिए उनके पास कहना है कि हमारे पास वॉशिंग मशीन है, हमारे पास जो भी आता है वो क्लियर हो यही तो सच्चाई है कि एनडीए सिर्फ वॉशिंग मशीन ही बनकर रह गया है। काम करने का तरीका उसके पास नहीं है, कोई विकास करने का तरीका नहीं है। कल हमारे प्रधानमंत्री हमारे जो आए हुए थे चंपारण के धरती पर, चीनी मिल तो छोड़िए, कोई मुद्दा वाला बात नहीं किए यहाँ, कोई आपको रोजगार पर बात नहीं किए, कोई आपको कैसे यहाँ के जनता खुशहाल रहे उस पर बात नहीं किए। यहाँ तक बोल दिए, यहाँ तक भी नहीं बोले कि हमारे यहाँ के प्रत्याशी कौन है, चलते वक्त थोड़ा सा नाम ले लिए क्या। तो ये सब बात है हमारे जो इंडिया। उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ से तो 4 बार वो सांसद रहे हैं, बताने की जरूरी नहीं है जनता को, इस वजह से नहीं बताए होंगे। बताना चाहिए ना, कम से कम तो चीनी मिल पर बोलना चाहिए, रोजगार पर बोलना चाहिए। 10 साल के अंदर क्या उनसे एक चीनी मिल यहाँ चालू नहीं हो सकता है? एक वीडियो चल रहा है, कल परसों सबको देख रहे हैं लगातार कि बहुत सारे लोग यहाँ आत्महत्या कर चुके हैं। हमारे पास है बहुत मजदूरी करने वाले लेकर के, मैंने बहुत लोगों का जो बकाया पैसा रह गया है उसको लेकर के बहुत परिवार उजड़ गया। कार्य करने वाले को लोग पहले जो काम किया है ना। एक खबर ये भी आ रहा है कि कुछ दिन पहले जब चीनी मिल बंद हुआ था उस समय एक आदमी आत्मदाह कर लिया था, तो वो अभी तक केस चल रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। वो बताया जा रहा है मेरे ही गांव के हैं और उनका लड़का जो है अभी तक मतलब केस लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो आपका इस पे क्या है? सरकार तो इस सुनवाई के हल नहीं